सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट में कुछ देर बाद समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद दलाइल देंगे। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक भी दलाइल पेश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने केस में फरीक बनने की दरखास्त दायर कर रखी है। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को एक और झटका। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹7.45 महंगा, नई कीमत ₹265.61 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹9.56 इजाफा, ₹277.45 फी लीटर हो गया। लाइट डीजल की कीमत में ₹9.88 फी लीटर इजाफा। मट्टी के तेल की कीमत में ₹10.05 फी लीटर इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालिबा। पंजाब में मानसून बारिशों का आगाज। लाहौर समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। गर्मी और हब्स के 27 शहरी को रिलीफ मिल गया। करतबा चौक में 110 जबकि लक्ष्मी चौक में 105 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बारिश की वजह से लस्को के 100 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। रवा साल मानसून बारिशें 30% तक ज्यादा होने का इम्कान है। पीडीआई ने अलर्ट जारी कर दिया। वलाई पंजाब, वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब में गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के। कराची में समुद्री हवाएं बहाल। गर्मी की शिद्दत में कमी आने लगी। शाम के औकात में मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान है। महकमा मौसमियात। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर मुल्क भर में नए इंतखाबात का मुतालिबा कर दिया। 8 फरवरी के इंतखाबात किसी सूरत कबूल नहीं, नए इंतखाबात करवाए जाए। एस्टैब्लिशमेंट इंतखाबात से दूर रहे। इस हुकूमत में इतना दमखम नहीं हमारे तहफ़्फ़ुज़ात का अज़ाला कर सके। अमरीकी कांग्रेस ने किसी वजह से ही इलेक्शन को मशकूक करार दिया है। हमारी वाज़ेह राय है अमरीका पाकिस्तान के मामलात से दूर रहे। अमरीका को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। मौजूदा इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में शफाफ इलेक्शन का इनेकाद नामुमकिन है। मौलाना फजलुर रहमान को जारी हुकूमत के खिलाफ तहरीक का ऐलान करना चाहिए। पहले इलेक्शन के लिए साजगार माहौल बनाना होगा। जाली हुकूमत को जमीन बोझ करने में ही मुल्क की आफियत है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी पीटीआई और दीगर कारकुनान की रिहाई के बगैर मुल्क आगे नहीं जा सकता। नए इलेक्शन बानी पीटीआई की रिहाई के बगैर नाकाबिल कबूल होंगे। सेहत का शोबा मेरे दिल के बहुत करीब है। हेल्थ के शोबे में इंकलाब लाने का इरादा कर लिया। दिल के अमराज, टीबी, कैंसर के अद्वियात लोगों के घरों में पहुंचा रहे हैं। चंद हफ्तों में 12 लाख अफराद का उनकी दहलीज पर इलाज हुआ। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज से सूबाई मुशीर सेहत अजहर महमूद कियानी की मुलाकात। सेहत के शोबे में इस्लाहात पर तबादला ख्याल। अजहर कियानी ने हेल्थ सेक्टर्स रिफॉर्म्स के लिए सिफारिशात पेश की। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ थाना संजानी और I-9 में मुकदमात दर्ज। वजीर आला के पी अमीन गंडापुर आमिर मुगल की जानिब से हाजिर से इस्तिस्ना की दरखास्त। तमाम गैर हाजिर मुलजमान के वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे। तमाशा बना हुआ है, एक आता है दो नहीं आते, अदालत के रिमार्क्स। अगली पेशी पर तमाम मुलजमान की हाजिरी यकीनी होगी। वकला सफाई, जो मुलजमान 8 तारीख को नहीं आएंगे उनको इश्तिहारी करार दूंगा। केसेस को अंजाम तक पहुंचाना है, आपका ही इसमें फायदा होगा। अगर केसेस में जान हुई तो चलेंगे, वरना फारिग होंगे। एटीसी इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिप्रा का 8 जुलाई के बाद केसेस की रोजाना समाअत करने का फैसला। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पेशी के हवाले से सुप्रीडेंटेंट अडियाला जेल से तहरीरी जवाब तलब। 70 पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का फौरी इतलाक नहीं हो रहा। महंगाई 38 से 12% पर आ गई। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है। आइंदा 3 साल में टैक्स टू GDP को 13% पर लाएंगे।
FPR का 9.3 ट्रिलियन का टारगेट पूरा हो जाएगा। बजट में नॉन फाइलर्स को सजा देने जा रहे हैं। तमीराती शोबे को भी टैक्स नेट मिला रहे हैं। आज से रजिस्टर्ड रिटेलर्स पर टैक्स आयद होगा। IMF के बगैर हम आगे नहीं जा सकते। यकीन है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। अगले 2 से 3 रोज में एक्सपोर्टर्स को टैक्स रिफंड क्लियर हो जाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। FBR ने हदफ से भी ज्यादा वसूलियां कर ली। 9,252 अरब हदफ के मुकाबले में 9,306 अरब रुपए जमा किए। FBR ने मुकर्रर करदा सालाना हदफ से 54 अरब रुपए जायद जमा किए। गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में महसूलात की वसूली में 30% इजाफा हुआ। गुज़श्ता माली साल 7,164 अरब रुपए जमा किए गए। FBR ने सिर्फ जून में 1183 अरब रुपए जमा किए। माली साल के दौरान 469 अरब रुपए के रिफंड्स भी जारी। हम पार्लिमानी निज़ाम और जमहूरियत कबूल नहीं कर पाए। कसूर इदारों या आइन का नहीं, अफराद का है। बदकिस्मती से पार्लिमान को चलने नहीं दिया जाता। असेंबली में बैठे लोग अवामी नुमाइंदे नहीं, लाए गए अफराद होते हैं। बैरूनी दौरे महज सैर सपाटे तक महदूद रहते हैं। वजारत ब्यूरोक्रेट चलाता है। जिम्मेदारी वजीर पर आती है। जमहूरियत चलाने के लिए ये मसाइल हल करने पड़ेंगे। साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी का पायदार जमहूरियत के उन्वान से सेमिनार से खिताब। पंजाब में गाड़ियों के सालाना टोकन टैक्स में इजाफे का नफाज। गाड़ियों का सालाना टोकन टैक्स अब गाड़ी की इनवॉइस वैल्यू पर आयद होगा। 1 से 2000 सीसी तक गाड़ियों की इनवॉइस कीमत पर 2% सालाना टोकन टैक्स आयद। 2000 सीसी से ज्यादा गाड़ियों की इनवॉइस कीमत पर 3% सालाना टोकन टैक्स देना होगा। इससे पहले टोकन टैक्स गाड़ियों के इंजन सीसी के मुताबिक लिया जाता था। 1000 सीसी तक लाइफ टाइम टोकन टैक्स 15 से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया गया। 1000 सीसी तक गाड़ी की मिल्कियत ट्रांसफर की सूरत में नए मालिक को दोबारा पूरा टोकन टैक्स अदा करना होगा। मिल्कियत ट्रांसफर पर नया मालिक 10 साल तक 10% सालाना रियायत के साथ लाइफ टाइम टोकन अदा करेगा। मीनारे पाकिस्तान पर टिकटॉकर खातून से बदसलूकी का केस। टिकटॉकर आयशा अकरम ने तमाम मुल्जिमान को माफ कर दिया। मुझे मुल्जिमान के बरी होने पर कोई एतराज नहीं। आयशा ने मुकदमा की पैरवी न करने का बयान सेशन कोर्ट में कलम बंद करवा दिया। आमिर सुहेल उर्फ रैम्बो समेत 12 मुल्जिमान ने मुकदमे में बरीयत की दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने वकला को दलाइल के लिए 26 अगस्त को तलब कर लिया। फ्रांस की कौमी असम्बली की 577 नशस्तों के लिए वोटिंग का पहला मरहला मुकम्मल। दाएं बाजू की नेशनल रैली पार्टी 34% वोट लेकर सबसे आगे। बाएं बाजू का हिमायत याफ्ता न्यू पॉपुलर फ्रंट 28% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी 22% वोटों के साथ सबसे पीछे। इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी नेशनल रैली के खिलाफ जमहूरी इत्तेहाद कायम करने का फैसला। इंतखाबात के दूसरे राउंड का आगाज 7 जुलाई से होगा। गजा में हमास मुजाहिदीन और इसराइली फौज के दरमियान शदीद झड़पें। 6 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। गजा में सेहानी बर्बरियत से शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 37,877 हो गई। 86,969 फलस्तीनी जख्मी। गोलान की पहाड़ियों में हिजबुल्लाह का इसराइली फौज पर ड्रोन हमले में 18 इसराइली फौजी शदीद जख्मी हो गए। मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक।